virus is connecting link between living and non-living organism. Virus is connecting link between living and non-living organism. वायरस जब किसी लिविंग के कांटेक्ट में आता है तब वो एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज वायरस जो है वो नॉन लिविंग होता है. सो हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट रिलेटेड टू वायरस. क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इज मॉलिकुलर मूवमेंट एब्सेंट इन वायरस व्हेन इट इज़ आउटसाइड द होस्ट सेल. मॉलिकुलर मूवमेंट जो होते हैं वो वायरस में एब्सेंट क्यों होते हैं जब वो आउटसाइड द होस्ट सेल के आउटसाइड में होता है. तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें समझने वाली हैं. एक तो क्वेश्चन ये है आपका कि मॉलिकुलर मूवमेंट क्या होता है, ठीक हो गया. दूसरी चीज़ें क्या है आपका, ये पूछ रहा है कि वायरस क्या होता है. तीसरी चीज़ें आपका यहाँ से समझने वाली ये है कि होस्ट सेल क्या होती है, ठीक है. तो जो भी देखें, सबसे पहले आप ये देख लें कि वायरस क्या होता है. जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ते हैं तब हम माइक्रोब्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है. जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे वायरस के बारे में भी पढ़ते हैं कि वायरस जो होता है माइक्रोब्स के अंडर में आता है, लेकिन वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में उसको रखा गया है. माइक्रोब्स को बेसिकली वो डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई हो गई. इन सब को लोअर कैटेगरीज़ में और माइक्रोब्स के अंदर रखा गया है. लेकिन वायरस को जो है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया, फिर भी ये माइक्रोब की तरह ही काम करता है जब ये होस्ट के कांटेक्ट में आता है. यानी कि ये अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है, अब ये वायरस जो है इस बॉडी के ऊपर आ गया किसी भी तरीके से. अब ये बॉडी जो है वो इस वायरस के लिए क्या काम करेगी, होस्ट का काम करेगी. इसकी बॉडी के ऊपर आ करके इसकी जो पावर है, इसकी जो मशीनरी है काम करने वाली, उसको ओवरटेक कर लेता है और अपना काम स्टार्ट कर लेता है. अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करता है और जो है वो सारी प्रोसेसेस 1 से 2 बनता है, 2 से 3 बहुत सारे होते हैं और इसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है. तो अब वायरस के बारे में जो क्वेश्चन कहा गया था कि मॉलिकुलर मूवमेंट जो होते हैं एब्सेंट होते हैं वायरस में जब आउटसाइड द होस्ट सेल होता है. तो आउटसाइड द होस्ट सेल होता है तो एब्सेंट तो होंगे ही ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि बाहर जब रहता है वायरस तो नॉन लिविंग है. जब किसी के कांटेक्ट में आएगा, जब किसी सेल के ऊपर आकर के काम करेगा तो ये सेल जो है वो होस्ट की तरह होस्ट बन जाएगी. यानी कि जिस पर काम होता है वो होस्ट होता है. अब जब इस पर काम होगा तो इसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा. उसके बाद ही क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. और पहले क्या था, पहले वो इनएक्टिव था. तो इसका आंसर जो है वो ये हो सकता है कि व्हेन आउटसाइड द लिविंग सेल्स वॉज बिहेव एज, वॉज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वायरस होगा. वायरस बिहेव एज नॉन लिविंग दस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट. जो ये वायरस होता है जब आउटसाइड द लिविंग सेल्स होता है तो ये क्या करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है. अब जब वो व्हेन इट एंटर्स इनसाइड लिविंग, जब वो अंदर आता है लिविंग के, ये क्या करता है, जितनी भी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल की, उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है. और उस पर वर्क करने लगता है जो वायरस की प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होती है. जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा वो एक्टिव रहेगा. अब जेनेटिक मटेरियल का मल्टीप्लिकेशन होता है ताकि जितने भी जो न्यू वायरस को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है. तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है ना कि नया वायरस बनना है. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट हैव ऑल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस न्यू वायरस. तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके पास जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है नए वायरस बनने की, तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होने लगती है. मल्टीप्लाई कैसे हुई, जब उसने क्या किया, इंटर किया लिविंग बॉडी के अंदर और उसने उसकी मशीनरी को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है, और प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया. और जब बाहर रहता है तो क्या होता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है और इस वजह से क्या करता है, वो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करता है. तो यानी कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ही कनेक्टिंग लिंक है. अगर वायरस जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है क्या. लेकिन जब वो क्या करेगा, किसी बॉडी के ऊपर आ गया और किसी भी बॉडी के ऊपर उसने अटैक किया, और तो वो क्या करेगा, उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा और वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा. तो ये जो क्वेश्चन था आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि वाई मॉलिकुलर एक्टिविटी एब्सेंट इन वायरस व्हेन इट इज़ आउटसाइड द होस्ट सेल. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह. बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू.